हाय गाइस, वेलकम माय चैनल विजन एडिटिंग। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाय एडोब फोटोशॉप, जिसकी मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, जिस पे मैंने बहुत से टूल्स सिखाए थे। इससे जो पहली क्लास हुई है उस पर मैंने आपको सिखाए थे स्पॉट हीलिंग, ब्रश टूल, उसके बाद हीलिंग टूल, उसके बाद पैच टूल। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो दोस्तों, आपने ये क्लास भी बहुत अच्छे से समझनी है और इसको स्किप नहीं करना वीडियो को, ताकि ये ना हो कि आपसे कोई पॉइंट रह जाए और आपको समझ ना आए। तो वीडियो आपने A to Z देखनी है, ताकि आपको एडोब फोटोशॉप भी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरी ये वीडियोस भी देखिए, उसके बाद जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो भी देखें, ताकि आपको एडोब फोटोशॉप के जो पहले वाले टूल्स हैं वो भी समझ आ सकें, ये वाले भी समझ आ सकें। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने काम की जानिब। तो दोस्तों, इस वक्त मैंने एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपन कर लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये टूल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ, जैसे कि मैंने सिलेक्शन जो है वो पहले भी मैंने फ़र्स्ट क्लास में आपको समझा दी थी, सेकंड क्लास में थी। तो इसकी पहले जैसे कि हमने सिलेक्शन बनाई, इस पर हमने कलर करना होता था ना कोई भी। तो ये यानी इसका एक्टिव एरिया ये है जो सिलेक्शन बनी हुई है। इस पर कोई भी जैसे कि फोरग्राउंड कलर है, उसके लिए हम दबाते थे आल्ट बैक स्पेस, ठीक है। उसके बाद अगर बैकग्राउंड करना होता था तो उसके लिए दबाते थे कंट्रोल बैक स्पेस। तो इसके अलावा एक इसका मज़ीद शॉर्टकट किया ऑप्शन है, वो है शिफ्ट बैक स्पेस। अगर हमने शिफ्ट बैक स्पेस दबाया तो देखेंगे कोई एक बॉक्स आ गया बना हुआ। तो इसमें ये ऑप्शंस हैं, जैसे ये कलर है, उसके बाद यह आता है फोरग्राउंड कलर। इस पर हमने क्लिक किया, ओके किया, तो देखेंगे फोरग्राउंड कलर ऊपर वाला जो था वो हो गया है इसमें फिल। उसके बाद शिफ्ट बैक स्पेस दोबारा हम दबाते हैं तो देखें कि ये बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद कलर्स का ऑप्शन है, यानी हम जो दिल चाहे वही कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके का बटन दबाया, तो उसके बाद दोबारा ओके किया तो देखें कि वो कलर जो था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि फ़िलहाल इसको छोड़ें, जैसे कि हमने ब्रश टूल से यहाँ पे एक लाइन बनाई। अगर हम चाहते हैं कि यार ये जो लाइन है ना सिर्फ इसी का ही जो कलर है वो चेंज हो, बल्कि इस पूरे ग्राउंड का कलर चेंज ना हो, तो उसके लिए भी हम शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे। तो उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है परिसर्व ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर हम कलर चूज़ किया या कलर करके ऐसे ही कोई भी सिलेक्ट किया, ओके किया, उसके बाद दोबारा ओके किया, तो देखें ये मुकम्मल लेयर पे जो है वो कलर हो जाएगा। नहीं, अगर हम चाहते हैं कि इसके ही ऊपर कलर हो तो उसके बाद शिफ्ट बैक स्पेस दबाया। उसके बाद ये जो है ना परिसर्व ट्रांसपेरेंसी, इसको हमने चेक मार्क करना है। उसके बाद ओके का बटन दबाएं तो देखें यही जो लाइन थी कलर हो गई है। तो ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा नहीं था, जो मेन टॉपिक है वो है हमारा ये वाला कंटेंट अवेयर वाला। तो इसका कहाँ काम होगा, इसका क्या इस्तेमाल है, तो वो मैं सिखाता हूँ आपको इस वाली लेयर पे, ये इस पिक पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कॉपी है, यानी जो भी लेयर है इसकी एक कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे से कॉपी ली। उसके बाद हमने बनानी है एक सिलेक्शन। ये हमने सिलेक्शन बना लेनी है इसकी। सिलेक्शन बनाने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस दबाया तो देखें कि वही जो है बॉक्स वो ओपन हो गया है। उसके बाद हम कंटेंट अवेयर पे क्लिक किया और उसके बाद ओके का बटन दबाया तो देखें क्या होता है कि जो हमने पिक जो है जो सिलेक्ट की थी ना वो यहाँ से गायब हो चुकी है, यानी डिलीट हो चुकी है। यानी जो कंटेंट अवेयर का असल मकसद यही है कि हमने कोई भी किसी भी जगह से कोई भी पिक डिलीट करनी होती है जो क्लियरली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए कंटेंट अवेयर का जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। ये इसलिए हम इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी जगह से किसी भी जगह से कोई भी पिक हमने डिलीट करनी है तो कंटेंट अवेयर का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें कि अब
यहाँ पे जो पिक थी वो बिल्कुल डिलीट हो गई है और पता भी नहीं लग रहा है कि ये डिलीट हुई भी है कि नहीं, कि कभी यहाँ पिक कोई थी भी या नहीं। जैसे कि हम पहले वाले टूल्स में जो हमने क्लोन स्टैम्प टूल पढ़ा था, इसमें मैंने क्लास में आपको समझाया था, ऐसे ही ये कंटेंट अवेयर टूल है, ठीक है, इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन मकसद ही यही है कि कोई भी पिक जो है हमें डिलीट करनी होती है तो इसका हमने सिलेक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद कंटेंट अवेयर टूल को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ये जो पिक है कोई भी वो डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों ये तो आप तो को समझ आ गई होगी यहाँ तक आपको। उसके बाद असल जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि यार ये वाली जो पिक है ना, ये जो आदमी है उसके बाद डॉग है, यहाँ से मूव होके इस साइड पे आ जाए। तो हमने वही इसकी सिलेक्शन बनानी है, एक स्मूथली सी आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छी सी सिलेक्शन बनाई। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे उठा के मूव किया। अब मूव करने लगे तो ये मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक एरर दे दिया, यानी कुड नॉट मूव द सिलेक्शन बिकॉज द सेलेक्ट एरिया इज़ एम्प्टी, यानी इस जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है ना यहाँ पे कोई एम्प्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो लेयर सेलेक्ट की हुई है ना, यहाँ पे एक न्यू लेयर है, यहाँ पे कोई एम्प्टी नहीं है, इसलिए हमने कंट्रोल Z करके इसको माइनस किया। उसके बाद हमने इसको जिस लेयर पे एम्प्टी है उस पर क्लिक किया। उसके बाद हम सिलेक्शन बनाने लगते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हमने ये सिलेक्शन बना के इसको मूव किया और देखें कि ये ऑटो मूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको बताता चलूँ, एक यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया तो देखें कि अगर अब हम सिलेक्शन बनाते हैं ना, तो देखें कि अभी क्या होता है। उसके बाद मूव किया तो देखें कि एक ये चेक बॉक्स जो है ये बन के आ गया, यानी इसकी मदद से हम इस पिक को ना छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यार ये जो पिक है ना ये दूर चली जाए, ऐसे लगे कि ये आदमी जो था वो बहुत दूर था। उसके बाद हमने क्लिक किया तो देखें कि जो शेडो थी या चीज़ थी वो एक अलग जगह पे चली गई और ऐसे लग रहा है कि वाकई ये जो आदमी है यहाँ से दूर है। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ से हमने मूव किया था, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है वो फिल अप कर देता है, यानी जो आसपास का एरिया होता है वो उठा के यहाँ पे लगा देता है। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल का एक ये भी काम है। उसके बाद इसका क्या काम है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको मूव किया, इसको बहुत छोटा किया, इसको यहाँ पे ले आए। देखें कि यहाँ पे फिलअप हो गया है। उसके बाद ये जो जगह है यहाँ भी ये आदमी जो है मूव हो गया है। अब यहाँ पे देखें यार ये ना अजीब सा लग रहा है कुछ, यानी मज़ा नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे पाँवों के निशान है, यहाँ भी होने चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो पाँवों के निशान नहीं है। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक मूव है, ऑप्शन है मूव है, उसके बाद एक्सटेंड है। उसके बाद अगर हम एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके सिलेक्शन बनाते हैं, तो देखें कि ये बल्कि इस जगह को ना मूव नहीं करेगा, बल्कि इसी की एक कॉपी बना देगा। देखें कि इसने बल्कि मूव नहीं की, बल्कि यहीं से उठा के यहाँ पे एक कॉपी बना दी है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये क्लोन स्टैम्प टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यही वाला जो ऑप्शन है, इसको कंटेंट अवेयर मूव टूल पे हमने सेलेक्ट करना है एक्सटेंड, ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी ये कॉपी बनाता है। उसके हम ये कॉपी की यहाँ पे ले आए, देखें कि ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे यही पाँव के निशान यहाँ भी हों। अब यही हमने जगह उठाई, कॉपी की, यहाँ पे ले आए, ये यहाँ से उठाई, यानी अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल रियल है, बल्कि ना कि कॉपी किया गया है, एडिट किया हुआ है, लग ही नहीं रहा, ये बिल्कुल जो है वो रियल लग रहा है। तो दोस्तों इसके हम ये भी बहुत से काम कर सकते हैं। इससे कोई पिक होती है उसको दूर लेके जाना है, ऐसे दिखाना है कि जैसे कि ये पिक जो है
वो बहुत दूर है। यानी या हमने किसी भी पिक में से कोई भी चीज़ जो डिलीट करनी होती है उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कंटेंट अवेयर टूल जो है वो ऑप्शन जो था वो इस्तेमाल होता है। तो इसके टूल से भी हम बहुत से काम कर सकते हैं और ये बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है और इसका बड़ा ही कमाल का काम होता है, बड़ा ही अच्छा काम होता है, जो कि मैंने अभी भी आपने देखा। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आते हैं स्ट्रक्चर कलर। इसका क्या मकसद है? जैसे कि हमने फ़िलहाल इसको दोबारा ले आते हैं मूव टूल पे। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मूव करने के लिए इसको और छोटा किया। अब आप देखें कि ये जो कलर है ना इसका, ये जो यहाँ पे है ये अलग अजीब सा ही लग रहा है। यानी थोड़ा थोड़ा है तो सही, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो कलर है ना ये इन कलर के साथ मैचेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा है इस पिक में, तो बल्कि ये जो कलर हैं वो खुद ही एडजस्ट हुए हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले टूल्स में आपको समझाए थे, जैसे कि ये स्पोर्ट एलिंग टूल है, एलिंग टूल है, पेस्ट टूल है, ये कलर को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी जो ऑप्शन है ना, ये कलर जैसे फीका हो जाता है, कहीं से तेज़ कहीं से मध्यम, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो ऑप्शन है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है पिक का, इसलिए कुछ होगा भी नहीं। तो बड़ी अच्छी से जो है ये मूव टूल जो है कंटेंट अवेयर मूव टूल है वो इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल ये भी आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी जो पहले वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं वो भी देखें, ताकि आपको बाकी के टूल्स भी समझ आ सकें। उसके बाद आज का ये मूव टूल भी आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों ये देख लें कि आपने कोई भी काम करना हो उसके लिए न्यू लेयर लाजमी बनानी है, ताकि जो पहले वाली लेयर है वो हमारे पास रहे। ये पहले जो लेयर थी पहले ऐसी थी, उसके बाद ये ऐसी हो गई है। देखें बिल्कुल साफ़ पता लग रहा है कि ये एडिट की हुई है अब, लेकिन अगर वैसे ही देखें तो ये पता नहीं लग रहा है कि ये एडिट है या रियल है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्लास भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तो दोस्तों क्या हाल चाल है? उम्मीद है आज की क्लास भी आपको समझ आ गई होगी। तो आज जो मैंने टूल समझाया था वो था कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो भी देखें और इससे जो पहले मैंने अपलोड की हुई है वो भी देखें, ताकि आपको एडोब फोटोशॉप जो है वो मुकम्मल समझ में आ सके। उसके पहले वाले टूल जो मैंने सिखाए हैं, समझाए हैं, वीडियोज़ अपलोड की हैं, वो भी आप समझ सकें। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा देना, ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। उसके बाद मैंने ट्यूटोरियल जो हैं यानी कुछ एडिटिंग्स हैं वो मैंने शॉर्ट वीडियोस में अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं और मुझे आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं मज़ीद मेहनत के साथ आपको बहुत कुछ सिखा सकूं और एडोब फोटोशॉप भी सिखा सकूं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।